हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ के लोक कला और संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमारा लगभग चौथा या पांचवा पाठ है। तो बाकी जो 3 या 4 पाठ है उसको बढ़िया जाके देख लीजिएगा। सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं जो आप प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे मेंस हो, व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम, पुलिस कांस्टेबल, प्रयोगशाला के लिए वैकेंसी आई है, आरक्षक के, मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए जो है आपके इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के जीएस आपको सब में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सेशन बढ़ाते आगे, और पिछले क्लासेस जितने भी उसको जाकर बढ़िया देखिएगा। पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, पढ़ने भी आपको अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। 45 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर कराया था, तो लगभग 46 क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नाट्य नहीं रहा है? नवाबिहान, हरेली, कारी या आपका हंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हंस ही आपका जो आ जाए, ये आपका छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नाट्य नहीं है। तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पे नहीं है, इसको बताना था हमको। तो ये आपका नहीं है, बाकी जो है आपका तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाए। हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाट्य है, जैसे आपका माओ पाटा जो कि मुड़िया जनजाति द्वारा ये आपका किया जाता है, जो कि शिकार पे आधारित है। तो इसको याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा। माओ पाटे आपको मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है और ये आपका शिकार पे आधारित होता है। इसमें जो आपका अलग अलग जनजातियों में अलग अलग यहाँ पे लोक नाट्य यहाँ पे प्रसिद्ध होता है। इसी तरह भतरा नाट्य भतरा जनजाति द्वारा इसको किया जाता है। भतरा नाट्य आपके बस्तर में बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। उसी तरह आपका जो है परब लोक नृत्य आपको अभी तक के हम अलग अलग देखे हैं। इसी तरह आपका खम स्वांग जो एक तरह का जनजाति लोक नाट्य है, ये आपका कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे आपको किया जाता है। इसको याद रखिए। परब लोक नृत्य जो कि धुरवा जनजाति द्वारा यहाँ पे किया जाता है, इसको याद रखिए। माओ पाटा ये आपका मुड़िया जनजाति द्वारा, भतरा नाट्य आपको भतरा जनजाति द्वारा यहाँ पे किया जाता है, इसको याद रखिए। बस्तर संभाग में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सा जो महीना या माह है जो व्रत की दृष्टि से स्नान पर्व माना जाता है? भादो, पुष, अगहन या कार्तिक? तो कार्तिक का जो महीना होता है ये आपके फेस्टिवल से संबंधित, जिसमें आपका दीपावली, दशहरा जैसे फेस्टिवल इसमें किया जाता है, इसलिए इसको त्योहारों का सीजन या माह व्रत की दृष्टि से इसका स्नान पर्व इसको माना जाता है, कार्तिक का महीना को। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पठौनी विवाह प्रथा क्या है? लड़की बारात लेकर लड़के के घर आती है, लड़का लड़की लड़की के पाटे के ऊपर विवाह करते हैं, लड़की लड़के का दूसरी बार विवाह होता है, या लड़की का विवाह पठौनी देव से किया जाता है। तो यहाँ पे पठौनी विवाह अलग अलग जनजातियों में यहाँ पे अलग अलग विवाह पद्धति अलग अलग। तो इसी तरह पे पठौनी विवाह किससे संबंधित है? तो पठौनी यहाँ पे कौन से जनजाति में? गोंड जनजाति, याद रखिएगा। तो ये आपका गोंड जनजाति में ये आपका पठौनी विवाह प्रसिद्ध है। तो इसमें जो लड़की होता है, पठौनी विवाह आपका गोंड जनजाति में होती है। लड़की बारात लेकर लड़का के घर यहाँ पे जाती है। तो आपका जो है इसमें जो लड़की, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आपका एक मिनट ना, तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। पठौनी में आपका जो लड़की जो है होता है फीमेल, या आपके लड़के के घर, या आपके मतलब उल्टा, जैसे लड़का लड़की घर जाती है, इसमें क्या होता है? लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाते हैं। आपके कौन से जनजाति में? गोंड जनजाति में। इसको याद रखिए। गोंड जनजाति में और कौन कौन सी विवाह, जैसे आपका अपहरण विवाह जिसको पाइसोतुर विवाह कहा जाता है, गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है। इसमें जो लड़का होता है लड़की के घर, इसको अपहरण करके लड़की की इसमें शादी किया जाता है, जिसको अपहरण विवाह, इसको पाइसोतुर विवाह के नाम से जाना जाता है। इसी तरह दूध लौटावा विवाह इसको गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है, जिसमें खुद के रिलेटिव में इसमें शादी किया जाता है, जैसे ममेरे फुफेर भाई बहन के इसमें विवाह किया जाता है। इसको दूध लौटावा विवाह कहा जाता है। इसको याद रखिए। इसमें जो वर वधु का विवाह इसमें आदान प्रदान किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पनवानी गायन विधा के पितामह एवं पद्मश्री से सम्मानित झाड़ूराम देवांगन के निधन कब हुआ था? 10 जुलाई सन 2002 को, 14 जून सन 2002 को, 14 जुलाई सन 2002 को, या 24 जून सन 2002 को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 14 जून 2002 को, मतलब सन 2002 की बात है। तो पनवानी के जो पितामह कहलाता है
कई बार बताया हूँ पंडवानी के बारे में। तो पंडवानी के पिता कहा जाता है और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है झाड़ू राम देवांगन जी को। इनके पंडवानी के पितामह कहा जाता है और इनका जो निधन हुआ था 2002 में हुआ था। तो इसको याद रखिए। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पंडवानी के पितामह कौन कहलाता है, तो आपका झाड़ू राम देवांगन। इनको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में मुक्त कास्ट सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? मोवा क्षेत्र में, अभनपुर, राजिम या कुम्हारी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभनपुर में, जो है आपका रायपुर के अंतर्गत आती है। रायपुर के अभनपुर में यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पे मुक्त कास्ट सांस्कृतिक संग्रहालय है, तो यहाँ पे स्थापित यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में जो श्राद्ध जो कर्म का निमंत्रण किस स्याही से लिख कर भेजते हैं? जो अक्सर देखे होंगे, जो आपका जैसे हमारे छत्तीसगढ़ भाषा में 10 कर्म बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो 10 कर्म है, जो इसको श्राद्ध कर्म बोला जाता है, इसका जो निमंत्रण किस स्याही से लिख कर भेजते हैं? नीला, पीला, लाल या हरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो नीला जो स्याही होता है, जो 10 कर्म का जो निमंत्रण पत्र होता है, या इसको श्राद्ध कर्म बोलते हैं, इसका निमंत्रण पत्र आपके नीला स्याही में लिखकर यहाँ पर भेजा जाता है। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। तो नीला स्याही में जो नीला पेन होता है, इसमें लिख के यहाँ पर निमंत्रण किसी को दिया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नाटक का आरंभ किस वर्ष माना जाता है? 1907 में, 1905 में, 1908 में या 1901 में? तो छत्तीसगढ़ में नाटक का आरंभ कौन से वर्ष हुआ था जी? छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो नाटक का आरंभ जो है आपके कौन से वर्ष? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1905 में। सन 1905 में छत्तीसगढ़ में नाटक का आरंभ किया गया था। नाटक हम देखते हैं गाँव वाली में जो सही सही प्रोग्राम में होता है, दशहरा में और बहुत सारे जो फेस्टिवल होते हैं, इसमें हम नाटक वगैरह का आयोजन होता है। तो सन 1905 में आपका आरंभ किया गया था। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो आपका बहुत ही प्रसिद्ध है नाचा, जो आपका जो नाटक होते हैं बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पे ग्रामीण अंचल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये आपका मराठा काल कब से प्रचलन में आई है? तो ये आपका पुराने जमाने में जो मराठा काल में आपका प्रारंभ हो गया था, तब से इसको अभी तक के आपका प्रचलन में आता है। तो मराठा काल में ये आपका प्रारंभ हुआ, तब से इसको नाचा आपका कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसको याद, उसी तरह आपके रवेली नाचा पार्टी, चंदैनी गोंदा, छत्तीसगढ़ देहाती कला, सोना बयान, ये सभी आपके प्रमुख नाचा पार्टी जो कि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक कौन है जी? दुलार सिंह मंदरार जी। चंदैनी गोंदा नाचक पार्टी रामचंद्र देशमुख है। तो इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। सोना बिहान, दाऊ महाशय चंद्राकर, नया थिएटर, पद्म भूषण से जो नवाजे गए हबीब तनवीर इसके जो कि आपके संस्थापक माने जाते हैं। तो इसको याद रखिए। इसमें जोकड़ वगैरह परी वगैरह बन के यहाँ पे निकलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पढ़ौनी भात किसे कहते हैं? मामा के घर में बुलाकर भोजन कराना है, घर में नई बहू के आगमन का भात है, या बेटी की विदाई के समय दिया गया भोजन है, विवाह के समय दूल्हे का कराया गया एक भोजन होता है? तो पढ़ौनी भात ये आपका पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपके घर में जो नई बहू आती है उसके आगमन में जो फर्स्ट टाइम जो खाना बनाते हैं, तो ये आपका वही होता है। तो घर में नई बहू के आगमन में जो खाना बनता है बहू के हाथ से, तो इसको ही पढ़ौनी भात यहाँ पे कहा जाता है फर्स्ट। और कहीं कहीं इसको बहु भात भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहु भात। इसको बहु भात के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की महिलाओं में सर्वाधिक कष्टकर व्रत माना जाता है? हरेली, भीमसेन एकादशी, तीजा या कमरछठ? तीन में से जो महिलाओं के बहुत सारे व्रत देखे होंगे रखा जाता है, इसमें जो सबसे यहाँ पे कष्टकर, यहाँ पे कष्टदायी जो व्रत माना जाता है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भीमसेन जो एकादशी होता है, ये एक तरह का व्रत है। तो ये आपका सर्वाधिक यहाँ पे कष्टदायी इस व्रत इसको माना जाता है, मतलब हार्ड मतलब मुश्किल व्रत इसको माना जाता है। बाकी हरेली, तीजा, कमर छठ तो सुने होंगे और हमारे छत्तीसगढ़ में महिलाओं के द्वारा रखी भी जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध लोक गायक चिंता दास किस लोक गायन से संबंधित है? बांस गीत, चंदैनी, भरथरी या आपका पंडवानी? तो छत्तीसगढ़ में जो लोक गायक है चिंता दास किस लोक गायन से संबंधित है? ये आपका चंदैनी गोंदा, चंदैनी गोंदा से संबंधित है। ये आपका लोरिक चंदा पे ये आपका आधारित होता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके जो लोक गायक जो काम गायन का काम करते हैं आपका चिंता दास जी इसके
कलाकार हैं चंदैनी गोंदा के। तो इसको याद रखिएगा। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी 1971 में इसकी जो है आपका रामचंद्र देशमुख के द्वारा यहाँ पे किया गया था। इसके संस्थापक हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध रानी पिंगला की जो कथा का गायन किस प्रसिद्ध लोकगीत में होता है? चंदैनी गोंदा में, ददरिया गीत में, बांस गीत में, या आपके भरथरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, भरथरी। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जो रानी पिंगला की जो कथा का जो गायन प्रसिद्ध लोकगीत किस पे आधारित होता है? तो आपके भरथरी पे गायन होता है, लोकगीत है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो भरथरी गीत होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन है। भरथरी गीत कैसे होता है, मतलब भरथरी गीत आपके किस पे आधारित होता है? तो राजा जो भरथरी और रानी जो पिंगला है, ये आपके उनके वैराग्य के जीवन के इसमें वर्णन किया गया है। और इसके गायक कौन है? तो सूरजबाई खांडे। सूरजबाई खांडे जानते हैं इसके जो गायक हैं। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो एक तारा और आपका सारंगी। याद रखिए, एक तारा और सारंगी इसमें वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और भरथरी लोक विद्या के रूप में इसको जाना जाता है। राजा भरथरी और रानी पिंगला पे उनके वैराग्य जीवन पे आधारित है, जिसको भरथरी गीत बोला जाता है। इसी तरह आपका बांस गीत, दीवार गीत, चंदैनी गायन, ढोला मारू, ये सभी जो है आपका गीत है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में लोकगीत है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह किसको माना जाता है? भैयालाल हेड़ाऊ को, देवदास बंजारे, दुलार सिंह मंदरार जी, या दाऊ महासी चंद्राकर जी को? तो नाचा के जो भीष्म पितामह किसको माना जाता है जी? तो दाऊ महासी जो चंद्राकर हैं, इनको नाचा के भीष्म पितामह इनको माना जाता है। क्यों माना जाता है? जो रवेली नाचा पार्टी है 1971 में इसकी स्थापना किया था, इसके संस्थापक हैं। इन्होंने यहाँ पे जो नाचा जो शब्द है यहाँ पे मराठा काल से आपका प्रारंभ हुआ था। और नाचा के जो आपका जो भीष्म पितामह इनको माना जाता है, इन्हीं के देन मानी जाती है नाचा पार्टी को। तो इसको याद रखिएगा। अलग अलग पार्टी है, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, देहाती कला मंच, ये सभी आपका नाचा से संबंधित है। तो इसको याद रखिए। इसमें जो है पुरुष में इसमें इनके द्वारा किया जाता है, इसमें महिला वगैरह अभिनय इसमें किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो नाचा के भीष्म पितामह दाऊ महासी चंद्राकर को कहा जाता है। रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक है। 1971 में इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में लोरिक और चंदा की जो प्रेम कथा का गायन गाना जाता है, जो गाया जाता है, ये आपके किस पे आधारित होता है? चंदैनी पे, रहस्य में, नाचा, या पंथी पे? तो छत्तीसगढ़ में लोरिक चंदा ये आपको जो एक प्रेम कथा पे आधारित है जो गायन है, ये आपके किसके द्वारा गाया जाता है? तो ये आपका चंदैनी पे गाया जाता है। तो इसको याद रखिए। चंदैनी गायन आपका होता क्या है? तो ये आपका किस पे आधारित होता है? तो आपका लोरिक और आपका चंदा, लोरिक और चंदा के जो उनके जो प्रेम प्रसंग है इस पे आधारित है। और इसके कलाकार कौन है छत्तीसगढ़ में? तो चिंता दास, याद रखिएगा। चिंता दास जी जो कि इसके कलाकार है चंदैनी गायन के। और कौन कौन से वाद्य यंत्र इसमें बाजा वगैरह बजाया जाता है? तो टिमकी और आपका ढोलक। टिमकी और ढोलक इसमें वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जैसे भरथरी के बताया था, जो कि राजा भरथरी और रानी पिंगला पे आधारित है। इसमें जो एक तारा और सारंगी वगैरह इसमें वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। तो इसी तरह जो आपका लोरिक और चंदा के प्रेम कथा पे आधारित है, जिसको गायन है चंदैनी गायन इसको बोला जाता है। इसमें लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पे आधारित है। इसके कलाकार चिंता दास हैं। टिमकी ढोलक वाद्य यंत्र इसमें टिमकी और ढोलक इसमें बजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गोल हत्थी खाना छत्तीसगढ़ी भाषा में किस प्रसंग का उल्लेख करता है? बारात में जाना, मृत्यु भोज, जन्मोत्सव के समय गोल खाना है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो गोलहत्थी खाना। पहले बार सुन रहे होंगे। तो गोलहत्थी खाना ये आपका छत्तीसगढ़ी भाषा है, बोला जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा में। ये आपका किस प्रसंग का उल्लेख करता है? तो एक तरह का आपका मृत्यु भोज है, मतलब किसी के जो डेथ हो जाता है तो एक तरह का इसका मृत्यु भोज है, मतलब खाना खिलाया जाता है। तो इसको गोलहत्थी खाना बोलते हैं, मतलब किसी के डेथ हो जाता है फैमिली में, तो आपका मृत्यु भोज को गोलहत्थी खाना बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ी मतलब छत्तीसगढ़ अंचल में ऐसे बहुत सारे जनजाति के द्वारा ये भाषा को बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जांजगीर चांपा। तो छत्तीसगढ़ के कौन सा जो जिला है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति सबसे प्रतिशत वाला जिला, मतलब
अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है, तो कौन सा जिला है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा जिला। सरगुजा जिला अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं, और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला सरगुजा जिला को कहा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। पार्ट वाइज उसको बढ़िया देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए, थैंक यू।